नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। ताउते के बाद यास चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचा दी है। अब यास का असर झारखंड, बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में दिख रहा है। झारखंड में जबरदस्त बारिश हुई है, जिससे कि जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बाद बाढ़ जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनका दौरा करेंगे और हालात का जायजा भी लेंगे। क्या है हालात, जमीनी रिपोर्ट इस रिपोर्ट में देखिए। चक्रवाती तूफान यास पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद झारखंड पहुंच गया है। झारखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार, यूपी सहित कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा का पीएम मोदी दौरा करेंगे। सबसे पहले वे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचकर रिव्यू मीटिंग करेंगे। इसके बाद मोदी बालासोर, भद्रक और पूर्वी मेदिनीपुर का हवाई सर्वे करेंगे। इन जिलों में ही तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। इसके बाद वे बंगाल में भी रिव्यू मीटिंग करेंगे। बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद यास तूफान आगे बढ़ गया है, लेकिन ये तूफान अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया है। बंगाल और ओडिशा में तूफान की वजह से 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश और घरों के टूटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 ओडिशा और 1 बंगाल से है। बंगाल में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दीघा, शंकरपुर, मंदारमनी, दक्षिण 24 परगना जिले के बाद बकखाली, संदेशखाली, सागर, फ्रेजरगंज, सुंदरबन आदि जगहों से लेकर पूरे बंगाल में 3 लाख लोगों के घर इस तूफान से उजड़ गए हैं। 134 बांध टूट गए हैं, जिन्हें ठीक करवाया जा रहा है। यहाँ बुधवार को 130-145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 28 और 29 मई को हेलीकॉप्टर से तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। चक्रवाती तूफान यास की वजह से वैसे तो पूरे झारखंड में बारिश हो रही है, लेकिन रांची में हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चक्रवाती तूफान यास के कारण कल से ही रांची में बारिश हो रही है, इसलिए यहाँ का रास्ता ब्लॉक हो गया है। इसके अलावा चक्रवाती यास की वजह से रांची में तेज बारिश होने के कारण स्थानीय नदी का पानी भी लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि चक्रवाती तूफान यास बुधवार रात 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं और भारी बारिश के साथ झारखंड की सीमा में पहुंच गया था, जबकि आज कई जगह न सिर्फ तेज हवा चल रही है, बल्कि जोरदार बारिश भी हो रही है। यही नहीं, तूफान से प्रभावित होने की आशंका वाले जिलों में एनडीआरएफ की 8 कंपनियां तैनात की गई हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। देश को कोरोना वायरस के खिलाफ एक और दवाई मिल गई है और इसे एंटीबॉडी कॉकटेल कहा जा रहा है। जरूरी बात यह है कि इस दवाई के इस्तेमाल से अधिकतर मामलों में मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आती। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारतीय अस्पतालों के बेडों में एक और दवाई शामिल हो गई है, बेड़े में शामिल हो गई है, जो कि वायरस पर एक मिसाइल की तरह प्रहार करती है। इसलिए अब हम आपको इस दवाई से जुड़ी हुई वो सारी बातें बताएंगे जो आपके काम की हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे राजधानी दिल्ली के मरीजों को भी अब कोरोना की एंटीबॉडी कॉकटेल दवाई दी जाएगी। इसकी शुरुआत ओखला के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में होगी। आपको बता दें कि दवा कोरोना मरीजों की स्थिति बिगड़ने से पहले हल्के और मध्यम लक्षणों से सुरक्षा प्रदान करती है। इससे पहले मंगलवार को हरियाणा के 84 वर्षीय मोहम्मद शाह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ये दवा दी गई थी। कॉकटेल दवा को लेने वाले वह भारत के पहले मरीज बने थे, जब पिछले साल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संक्रमित हुए थे। तब उनके इलाज में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल किया गया था।
एक सप्ताह के भीतर वो काम पर वापस आ गए थे। इस दवा की एक डोज की कीमत करीब 60,000 रुपए है। वहीं जल्द ही दिल्ली के अन्य अस्पतालों में भी इस दवाई का इस्तेमाल शुरू होगा। एंटीबॉडी मोनोक्लोनल कोरोना के स्पाइक प्रोटीन पर हमला करके वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकती है। यह एंटीबॉडी कासरीविमैब और इमिटेविमैब का कॉकटेल यानी कि संयुक्त मिश्रण है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने हाल ही में अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित खास तरह के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने पर उन्हें भी इलाज के दौरान ये दवा दी गई थी। इस दवा का निर्माण फार्मा कंपनी रॉश और सिप्ला ने किया है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने हाल ही में एंटीबॉडी कॉकटेल को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी कि EUL दिया है। कोरोना के इलाज में अभी टैसिलीजुमैब इस्तेमाल की जा रही है। यह भी एक तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इसे किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है, लेकिन कोरोना के संक्रमण के दौरान होने वाले शरीर के आंतरिक हिस्से में होने वाली सूजन की बीमारी है। कैंसर के मरीज हैं, स्टेरॉइड पर हैं, ऐसे लोगों को ये दवा दी जा सकती है। और इसके अलावा 55 साल तक के बीमार लोग जो हार्ट या सांस के मरीज हैं। इसमें वायरस पर दो तरफ से हमला किया जाता है। इन दोनों दवाओं को 600 mg मिलाने पर कॉकटेल दवा तैयार होती है। ये वायरस को मानवीय कोशिकाओं में जाने से रोकती है, जिससे वायरस को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इस तरह ये दवा वायरस को रेप्लिकेट करने से रोकती है। आपको बता दें कि डॉक्टर का कहना है कि जब कोई संक्रमित होता है तो शरीर एंटीबॉडी बनाने में औसतन 2 हफ्ते का समय लेता है, लेकिन ये दवा बनी बनाई इम्यूनिटी है। कॉकटेल ड्रग्स बॉडी में जाते ही काम करना शुरू कर देता है और संक्रमित मरीज की बीमारी और लक्षण को बाहर आने से रोकता है। ये एंटीबॉडी 3 से 4 हफ्ते तक चल जाती है, तब तक मरीज ठीक भी हो जाता है। इस दवा का सेवन करने से मरीज को इलाज के लिए एडमिट होने की नौबत कम आती है। इससे मौत को भी कम करने में मदद मिलती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या फिर येलो फंगस ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। यह संक्रमण इतना ज्यादा खतरनाक है कि लोगों की जानें तक जा रही हैं। यहां तक कि ब्लैक फंगस के खतरनाक रूप को देखते हुए कई राज्यों में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। वहीं पर अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोरोना के साथ साथ इस फंगस पर रोकथाम लगेगी तो कैसे? ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के बाद लोगों के बीच ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस को लेकर डर बना हुआ है। तेजी से फैल रही इस बीमारी के रोकथाम में इस्तेमाल होने वाली दवा उत्पादन में तेजी लाई जा रही है। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज में लाई जाने वाली दवा एम्फोटेरिसिन B इम्पल्शन इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किए प्रयासों के बाद वर्धा के जेनेटिक लाइफ साइंसेज ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन B इम्पल्शन इंजेक्शन का निर्माण किया है। इसका उत्पादन अभी तक सिर्फ एक कंपनी कर रही थी। गडकरी ने बताया कि इस इंजेक्शन का वितरण सोमवार से 1200 रुपए प्रत्येक पर शुरू होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस की दवा की कमी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बाद महामारी का रूप ले चुके ब्लैक फंगस की दवा का इंतजाम करने का जिम्मा अब अपने हाथों में ले लिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दुनिया के किसी भी कोने से ब्लैक फंगस की दवा को भारत लाया जाए। इसके साथ ही
केंद्र सरकार ने 5 और कंपनियों को इंफोटेरेसिन बी बनाने का लाइसेंस दे दिया है। बता दें कि देश भर में ब्लैक फंगस संक्रमण के अब तक 11,717 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने बुधवार को ट्वीट कर बताया था कि देश भर में उपचाराधीन मरीजों की संख्या के आधार पर यह आवंटन किया गया है, जो कि 11,717 है। इसके उपचार में इस्तेमाल होने वाली इंफोटेरेसिन बी दवा की अतिरिक्त 29,250 शीशियां म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित भी की गई हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। योगी सरकार ने एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। योगी सरकार की तरफ से पारित एस्मा यानी कि आवश्यक सेवा अधिनियम कानून को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में अब 6 महीने के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। यह एक्शन योगी सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस संक्रमण के सेकंड स्ट्रेन के दौर के कम होते प्रभाव के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को मोर्चे पर लगा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने आवश्यक सेवा अधिनियम यानी कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा को भी लागू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस एक्ट को 6 महीने तक और बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने भी सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहिम लगा दी है। सरकार ने स्वास्थ्य तथा ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को देखते हुए ये कदम उठाया है और प्रदेश में लागू एस्मा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को सेकंड स्ट्रेन के कारण हर तरफ बढ़ी परेशानी को देखते हुए पहले से लागू एस्मा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत अगले 6 महीने तक प्रदेश में हड़ताल पर पाबंदी बरकरार रहेगी। प्रदेश में 6 महीने तक एस्मा लागू होने के कारण अब कोई भी सरकारी कर्मी, प्राधिकरण कर्मी या फिर निगम कर्मी 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों आदि में एस्मा के तहत अब 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक रहेगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। एक बयान ने लंबे समय से चली आ रही आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के बीच की बहस को जन्म दे दिया है, बढ़ा दिया है। ये बयान योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से दिया गया और देश भर के डॉक्टरों ने खुलकर गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया। और तो और बाबा रामदेव को 1000 करोड़ का मानहानि का नोटिस भी जारी कर दिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बाबा रामदेव के बयान पर खासी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। जिस तरह से विरोध जताया जा रहा है उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में बाबा रामदेव की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद। बाबा रामदेव के बयान के बाद एक बार फिर से एलोपैथ और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बीच टकरार नजर आ रही है। आईएमए लगातार बाबा रामदेव के बयान का विरोध कर रहा है। पहले आपको सुनाते हैं कि बाबा रामदेव ने चिकित्सकों और एलोपैथ दवाई के बारे में क्या कुछ कहा। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। तो सुना आपने कि कैसे बाबा रामदेव ने एलोपैथ चिकित्सा पद्धति का मजाक उड़ाया। खैर, रामदेव ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन जब डॉक्टर्स ने उनको गिरफ्तार करने के लिए ट्विटर पर अभियान चलाया तो रामदेव ने फिर बयान देकर आग में घी डाल दिया। बाबा रामदेव ने कहा कि उनको किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी बाबा रामदेव को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई है। वहीं अब डॉक्टरों और एलोपैथ का मजाक उड़ाने वाले वीडियो के बाद से बाबा रामदेव की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। इस सिलसिले में 2 बार सफाई देने और माफी मांगने के बावजूद डॉक्टरों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है।
अब आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेज दिया है। बाबा रामदेव को 6 पेज के इस नोटिस में उन्हें 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें उन्हें अपने बयान का खंडन करते हुए एक वीडियो जारी करने और लिखित माफी मांगने की डिमांड की गई है। ऐसा नहीं करने पर उनसे 1000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। बड़ी बात यह है कि बाबा रामदेव के बयान के बाद एलोपैथ और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बीच तकरार खुलकर सामने आ रही है, लेकिन ये तकरार पहले से ही जग जाहिर हो चुकी है। जब आयुर्वेद चिकित्सकों को शल्य चिकित्सा का अधिकार दिया गया था, तब भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और इस परेशानी के दौर में हर कोई जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आ रहा है। राजधानी लखनऊ में भी साक्षी फाउंडेशन की ओर से गरीब परिवारों की मदद की जा रही है और गरीब और जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। फाउंडेशन की ओर से कहा गया है कि आगे भी वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की यूं ही मदद करते रहेंगे। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।